तो फिलहाल हम अगर देखें, निफ्टी ने अपने क्रूशियल लेवल से सपोर्ट लिया है, जो कि ये लेवल था। इसने अपने क्रूशियल लेवल को टच भी नहीं किया, थोड़ा ऊपर से रिवर्सल दे दिया है। अब मेन बात है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, प्राइस करेंटली दोनों 200 और 50 EMA के ऊपर है, और 200 EMA पे जस्ट उसने एक रिट्रेसमेंट लिया और कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम बुलिश है निफ्टी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक छोटे लेवल पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, ये जो यहाँ से बन रहा है, इसका ये ब्रेकआउट पॉइंट था, और इसने अभी ब्रेकआउट दिया और एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। अब जनरली राउंडिंग बॉटम देखो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो होता है राउंडिंग बॉटम बना, ये उसका समझो ब्रेकआउट जोन था, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ से ही नीचे आया और थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट कर गया और फिर एक ब्रेकआउट दिया। एक तो हो सकता है ये, और दूसरा हो सकता है क्या, ये उसका ब्रेकआउट जोन था, राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर ये रिट्रेसमेंट देने आया अपने ब्रेकआउट लेवल का, यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर गया। तो करंट सिनेरियो में अगर देखोगे ना, तो ये वाला चीज फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो, तो राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया, अब ये नीचे आया है रिट्रेसमेंट देने के लिए। अब हो सकता है कि ये अपने ब्रेकआउट जोन तक यहाँ तक ना आए रिट्रेसमेंट देने के लिए, और यहाँ से करंट लेवल से रिवर्सल कर जाए, यहाँ से ये रिवर्सल कर जाए, ये पॉसिबल है। बट जनरली स्पीकिंग इसको और थोड़ा नीचे आना चाहिए इन जोन पे, और फिर रिवर्सल देना चाहिए। और इस जोन पे क्यों आना चाहिए, यहाँ पे ये देखो एक 50 EMA भी है, बाय द टाइम ये नीचे आएगा, ये थोड़ा 50 EMA भी ऊपर जाएगा, और ये 50 EMA पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा अगर देखो, ये तो हमने बात किया छोटे वाले राउंडिंग बॉटम का। अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखो ना, एक राउंडिंग बॉटम बना है जो थोड़े लार्जर स्केल पे है, ये वाला देखो, ये भी एक राउंडिंग बॉटम है, और ये वो फर्स्ट वाला राउंडिंग बॉटम का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। राउंडिंग बॉटम बना, कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया। इधर देखो ये हो रहा है, इसका ब्रेकआउट पॉइंट है ये, तो इसने राउंडिंग बॉटम बनाया, अब फिलहाल कुछ दिन कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके ये फिर फ्रेश ब्रेकआउट देगा। तो अगर ये सिनेरियो होता है, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, जब ये ब्रेकआउट देगा तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे इन जोन के ऊपर। इस जोन के ऊपर एंट्री होगा, और स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग पे होगा। ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो, अभी हमको वेट करना है इस जोन का ब्रेकआउट होने का, उसके आगे हम हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास कोई फिर स्टॉप लॉस का लेवल ही नहीं बचा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 10-15 मिनट्स इंट्राडे पे कर रहे हो, तो फिर उसके लेवल्स अलग होंगे, बट डेली टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स हैं। तो जब तक ये वाला जोन नहीं टूटता है, तब तक हम एंट्री नहीं बना सकते। ये जो हाई है, इस रेड कैंडल का हाई, ये क्रॉस होता है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस को इधर रखेंगे, और फिर हमारे टारगेट से ऊपर, वो मैं बाद में मार्क करता हूँ आपके लिए। अब और एक चीज अगर फॉलो करोगे ना, यहाँ पे ये देखो ठीक से, यहाँ पे और एक पैटर्न बनने के प्रोग्रेस में है, ये अभी तक बना नहीं है, बन रहा है। ये देखो, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और एक राइट शोल्डर बनने का प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है प्राइस इन लेवल्स तक आएगा। जो हमारे 23,000 का लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल है। प्राइस इधर तक आएगा और फिर रिवर्सल लेगा। अगर ये होता है तो फिर हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा मार्केट में। और आप वो भी देखो कि अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो 50 EMA को भी रिटेस्ट करेगा ये आके। मेरे को लगता है कि यही होने वाला है। प्राइस अब कुछ दिन नीचे आएगा, ये वाला जो राउंडिंग बॉटम हमने बनाया था छोटा वाला, इसके ब्रेकआउट लेवल्स को ये रिटेस्ट करेगा, इधर आके ये रहा, इसको रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो गए,
अगर वो 23,000 लेवल्स को टेस्ट करने आता है तो राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट को भी रिटेस्ट करने आएगा, और प्लस यहाँ पे एक राइट शोल्डर भी बन जाएगा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो। ये सारे पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है यही होने वाला है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ये ऊपर जाएगा। इसका भी रीजन है क्यों। जनरली क्या होता है, मार्केट जो पैटर्न बना के फॉल किया है ना, उसने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिया है, उसी पैटर्न का इन्वर्स पैटर्न बना के वो रिवर्सल देता है। फिर ये देखिए यहाँ पे समझो, ये इतने दिन से हमारा अप ट्रेंड था, राइट। अब अप ट्रेंड के बाद देखो इस पॉइंट से आया हमारा रिवर्सल, जो भी हमारा करेक्शन हमको देखने मिला था। इसने रिवर्सल कौन सा पैटर्न बना के दिया, इसने रिवर्सल दिया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के। यहाँ पे देखो, ये था लेफ्ट शोल्डर, ये था हेड, और ये था राइट शोल्डर। दिखा आपको, इसने हेड एंड शोल्डर बना के फॉल दिया था। तो इसको अगर नॉर्मल थियोरीज के हिसाब से चलो, जनरली इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर जाना पड़ेगा। चलो कुछ भी हो, ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दे या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेकआउट दे, इन एवरी सिनेरियो हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट यही रहा है, क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन भी तो यही पॉइंट है, यही जोन है। तो राउंडिंग बॉटम हो या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, हम लोग तभी ट्रेड करेंगे जब प्राइस 23,800 के ऊपर निकलेगा। और अभी हमारा नेक्स्ट इमीडिएट क्रूशियल सपोर्ट है ये 23,000 का लेवल, और 23,000 के लेवल्स के अगर नीचे आता है तो फिर हमारे पास ये लेवल्स है 22,800, फिर 21,800 सबसे क्रूशियल लेवल है। तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये 22,800 से लेके 600 के लेवल्स। तो अब मैं आपके लिए निफ्टी के भी टारगेट्स मार्क कर देता हूँ। आपको एंट्री तो यहीं मिलेगी, बट टारगेट्स क्या क्या है वो आप देख लो। पहला टारगेट होता है हमारा ये स्विंग, उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये वाला जोन हमारा टारगेट होगा। इसके ऊपर हमारा टारगेट यहाँ है, फिर ये एक टारगेट है, और उसके बाद हम गैप फिल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे जो यहाँ पे होगा। ये जो गैप है ये फिल होगा तो ये एक ट्रेड होगा, और उसके ऊपर ये। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के टारगेट्स। चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो पहले 200 EMA और 50 EMA लगाते हैं। हाँ, प्राइस दोनों के ऊपर है, मतलब हम लोग बुलिश है स्टॉक इस इंडेक्स में। दूसरा बात देखो, इसका क्रूशियल सपोर्ट था इधर, ये था इसका क्रूशियल सपोर्ट जोन 47,100 से लेके 46,500 का लेवल्स, ये जोन था इसके लिए सपोर्ट। बट इसने उसके काफी ऊपर ही अपना रिवर्सल बना दिया है और फिर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे ना, ये इसने कौन सा पैटर्न बना के रिवर्सल दिया है, इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये था फर्स्ट बॉटम और ये था सेकंड बॉटम। डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले प्राइस नीचे आता है, एक बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है अपना, फिर नीचे आता है, दूसरा बॉटम बनाता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद अपने नेक लाइन को रिटेस्ट करने आता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर अपवर्ड मूव देता है। इसका नेक लाइन कौन से पॉइंट पे होता है, तो ये हुआ इसका नेक लाइन। ये था इसका फर्स्ट बॉटम, ये था सेकेंड बॉटम, नेक लाइन का ब्रेकआउट, फिर नेक लाइन को रिटेस्ट करने आता है, अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने आता है, और फिर ऊपर जाता है। इसमें लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं। जो लोग यहाँ एंट्री करते हैं उनका स्टॉप लॉस होता है इधर, और फिर जिस हिसाब से उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 1:3, वो लोग वो फिर टारगेट रखते हैं। और दूसरे लोग होता है क्या, जो लोग इसी पॉइंट पे नेकलाइन के ब्रेक पे एंट्री ले लेते हैं। बट नेकलाइन के ब्रेक पे एंट्री लेना मुझे सही नहीं लगता है, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको डबल बॉटम बोल रहे हैं तो इसको एक डब्ल्यू तो बनाना पड़ेगा। अगर मैं उसके आगे ही इस जोन पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरे पास कंफर्मेशन क्या है कि इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तब तो मैं उसको डब्ल्यू पैटर्न बोल ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो जो लोग इधर एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस फिर इधर होता है। बट अगर आप घुमा फिरा के बात देखो ना,
आपने इधर एंट्री लिया हो कि इधर एंट्री लिया, आपका जोन तो एक ही है। किसी ने आगे एंट्री बना लिया और किसी ने बाद में रिटेस्ट पे एंट्री बनाया, बात सेम है। तो ये नेकलाइन ब्रेक होने से बेटर मुझे लगता है, अगर आपको ज़्यादा बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का एक्सपेक्टेशन है, तो अगर आपको यहाँ तक के लिए वेट नहीं करना है, तो अगर जब ये बनाता है ना, जब ये रिटेस्ट करने आता है अपने ब्रेकआउट जोन पे, बहुत लोग इधर भी एंट्री बनाते हैं। किस बेसिस पे एंट्री बनाते हैं? यहाँ पे जनरली अभी रिटेस्ट करता है, कुछ कंसोलिडेशन दिखे, या फिर अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, समझो हैमर दिख गया आपको, या कोई इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आ गया, या फिर बुलिश एंगल्फिंग दिख गया, कोई भी जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो दिख जाए, तो आप एंट्री लो, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखो इधर, और फिर अपने टारगेट्स लो। ये होता है जनरल डब्ल्यू पैटर्न का स्ट्रक्चर या डबल बॉटम का स्ट्रक्चर। अब करेंटली चार्ट में क्या बना है वो देख लेते हैं। करेंटली अगर आप देखोगे ना, इधर देखो, सेम प्राइस यहाँ से नीचे आया, अपना पहला बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपना सेकंड बॉटम बनाया, और फिर इसने अपना नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। पर करेंटली अगर आप देखोगे ना, ये कंसोलिडेट कर रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो इसको नीचे आना पड़ेगा। ये जो नेकलाइन है ना, अगर इसको सक्सेसफुल रिट्रेसमेंट देना है तो इसको नेकलाइन पे आना पड़ेगा, जो कि है ये जोन। मतलब वो जोन क्या हुआ, मैं मार्क कर देता हूँ। वो हो जाता है आपका 50,600 से 50,700 के लेवल्स। तो प्राइस को इधर आना पड़ेगा अगर आप इसको डबल बॉटम दिखाना है ठीक तरीके से। तो इधर अगर प्राइस आता है, फिर कोई आपको बुलिश यहाँ पे सिग्नल मिलता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है इस जोन का, तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो इधर, स्टॉप लॉस इधर का ही रखोगे। या फिर आप सेफ खेलते हो तो फिर रुको, प्राइस जब वापस यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आप इधर एंट्री बनाओगे, फिर स्टॉप लॉस यहाँ का ही डालोगे, और फिर अपना ट्रेल करोगे, जो भी आपका टारगेट होगा वो लोगे। और एक तरीके से इसका एनालिसिस कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो काफी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये जो पूरा जोन है ना, इधर ये कंसोलिडेट कर रहा है 52,000 के लेवल से लेके 51,000 के लेवल। तो ये 1000 पॉइंट के रेंज में अभी फंसा हुआ है लास्ट 1 2 3 4 दिन से। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है इधर से, तो आप यहाँ एंट्री बना सकते हो। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस रखोगे कंसोलिडेशन के नीचे, और फिर जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 है, 1:3 है, उस हिसाब से आप टारगेट लोगे। तो आपके लिए मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। अगर आप कहीं भी एंट्री लेते हो, आपके लिए इमीडिएट टारगेट क्या होता है। तो पहला टारगेट होगा आपका ये, और सेकेंड टारगेट होगा आपका ये, और इसके ऊपर तो अनचार्टेड टेरिटरी है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो और जितना ऊपर तक लेके जा सकते हो लो।